प्रभु की दुकान। एक दिन मैं सड़क से जा रहा था। रास्ते में एक जगह बोर्ड लगा था, ईश्वरी किराने की दुकान। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, क्यों ना इस दुकान पर जाकर देखो इसमें क्या बिकता है। जैसे ही यह ख्याल आया, दरवाजा अपने आप खुल गया। जरा सी जिज्ञासा रखते हैं तो द्वार अपने आप खुल जाते हैं, खोलने नहीं पड़ते। मैंने खुद को दुकान के अंदर पाया। मैंने दुकान के अंदर देखा, जगह जगह देवदूत खड़े थे। एक देवदूत ने मुझे टोकरी देते हुए कहा, मेरे बच्चे, ध्यान से खरीदी करना, यह सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए है। देवदूत ने कहा, एक बार मैं टोकरी भर कर ना ले जा सको तो दोबारा आ जाना, फिर दोबारा टोकरी भर लेना। अब मैंने सारी चीजें देखी। सबसे पहले धीरज खरीदा, फिर प्रेम, फिर समझ, फिर एक दो डब्बे विवेक भी ले लिया। आगे जाकर विश्वास के दो तीन डब्बे उठा लिए। मेरी टोकरी भरती गई। आगे गया, पवित्रता मिली। सोचा इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर शक्ति का बोर्ड आया, शक्ति भी ले ली। हिम्मत भी ले ली। सोचा हिम्मत के बिना तो जीवन में काम ही नहीं चलता। आगे सहनशीलता ली, फिर मुक्ति का डिब्बा भी ले लिया। मैंने यह सब चीज़ें खरीद ली जो मेरे प्रभु जी मालिक को पसंद हैं। फिर एक नज़र प्रार्थना पर पड़ी। मैंने उसका भी एक डिब्बा उठा लिया। वह इसलिए कि सब गुण होते हुए भी अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर लूँगा कि मुझे भगवान माफ़ कर देना। आनंदमय होते हुए मैंने बास्केट को भर लिया। फिर मैं काउंटर पर गया और देवदूत से पूछा, सर, मुझे इन सब सामान का कितना बिल चुकाना है। देवदूत बोला, मेरे बच्चे, यह बिल चुकाने का ढंग भी ईश्वरीय है। अब तुम जहाँ भी जाना, इन चीज़ों को भरपूर बांटना और लुटाना। इन चीज़ों का बिल इसी तरह चुकाया जाता है। कोई कोई बिरला इस दुकान पर प्रवेश करता है। जो प्रवेश कर लेता है वह मालोमाल हो जाता है। वह इन गुणों को खूब भोगता भी है और लुटाता भी है। प्रभु की इस दुकान का नाम है सत्संग की दुकान। सब गुणों के खजाने हमें ईश्वर से मिले हुए हैं। फिर कभी खाली हो भी जाएं तो फिर सत्संग में आकर बास्केट भर लेना। प्रभु की इस दुकान में एक चीज़ भी ग्रहण कर सकूं, ऐसी कृपा करना प्रभु।